प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY का उद्देश्य, योजना के लाभ एवं योजना की पूरी जानकारी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम जिसमें पहले जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है और 150 दिनों, 180 दिनों और प्रसव के समय के भीतर दावा किया जाना है। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो काम कर रही थीं और उन्हें गर्भावस्था के कारण मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ा था। प्रोत्साहन का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। PMMVY आंगनवाड़ी केंद्रों AWC के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है। फायदे: 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन। पहली किस्त आंगनवाड़ी केंद्र AWC अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर 1,000 रुपये की राशि, जैसा कि संबंधित प्रशासन राज्य, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाना जा सकता है। दूसरी किस्त 2,000 रुपीज पर गर्भावस्था के 6 महीने के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच ANC प्राप्त करने पर। तीसरी किस्त प्रसव के बाद 2,000 रुपीज पर पंजीकृत है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B या इसके समकक्ष विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हुआ है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन का लेखा जोखा मातृत्व लाभों के लिए किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त हो सके। पात्रता: 1. आवेदक एक महिला होनी चाहिए। 2. आवेदक को गर्भवती होना चाहिए। 3. आवेदक को नियोजित किया जाना चाहिए और गर्भावस्था के कारण मजदूरी के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 4. आवेदक की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एवं 5. ये योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू है। आवश्यक दस्तावेज: प्रथम किश्त के लिए 1. समुचित भरा हुआ फॉर्म 1A। 2. MCP मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड। 3. पहचान के प्रमाण की प्रति लाभार्थी का एवं लाभार्थी के पति का आधार कार्ड। 4. लाभार्थी की पासबुक अथवा खाते का प्रमाण अथवा बैंक खाते के प्रमाण का दस्तावेज। 5. LMP पिछले मासिक चक्र की तारीख। एवं 6. पिछले मासिक चक्र की तारीख से 150 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करना। आवेदन प्रक्रिया: ऑफलाइन। 1. पंजीकरण के लिए लाभार्थी को सभी प्रकार से पूर्ण निर्धारित आवेदन फॉर्म 1A संबंधित दस्तावेजों और उसके पति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता सहमति के साथ आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। 2. आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: पति का आधार विवरण उनकी लिखित सहमति के साथ, उसके पति परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और उसके बैंक पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण। 3. निर्धारित प्रपत्र आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट लिंक: PMMV योजक चिन्ह cas.nic.in। 4. लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरना होगा और उसे आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा ANM से पावती प्राप्त करनी चाहिए। 5. पंजीकरण और पहली किस्त के दावे के लिए विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म 1A यहाँ उपलब्ध है। MCP कार्ड माँ और बाल संरक्षण कार्ड की प्रति के साथ PMMV योजक चिन्ह cas.nic.in फॉर्म _1A.pdf। लाभार्थी और उसके पति की पहचान का प्रमाण, आधार कार्ड या दोनों का अनुमत वैकल्पिक ID प्रूफ और लाभार्थी के बैंक पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। 6. दूसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी को यहाँ उपलब्ध विधिवत रूप से भरे गए फॉर्म 1B को जमा करना होगा। गर्भावस्था के 6 महीने बाद PMMV योजक चिन्ह cas.nic.in फॉर्म _1B.pdf, साथ ही कम से कम एक ANC दिखाने वाले MCP कार्ड की प्रति के साथ। एवं 7. तीसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी को यहाँ उपलब्ध विधिवत रूप से भरे गए फॉर्म 1C को प्रस्तुत करना आवश्यक है। PMMV-cas.nic.in फॉर्म _1C.pdf बच्चे के जन्म पंजीकरण की प्रति और MCP कार्ड की प्रति के साथ ये दर्शाता है कि बच्चे को टीकाकरण का पहला चक्र या इसके समकक्ष विकल्प प्राप्त हुआ है। यदि किसी लाभार्थी ने योजना के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है लेकिन निर्धारित समय के भीतर दावों को पंजीकृत प्रस्तुत नहीं कर सका है तो दावा को प्रस्तुत कर सकता है। एक लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकता है लेकिन गर्भावस्था के 730 दिनों के बाद नहीं, भले ही उसने पहले किसी भी किस्त का दावा नहीं किया हो, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और शर्तों को पूरा करता है। उन मामलों में जहां MCP कार्ड में LMP तिथि दर्ज नहीं की गई है, अर्थात लाभार्थी योजना के तहत तीसरी किस्त के दावे के लिए आ रहा है, ऐसे मामलों में दावा बच्चे की जन्म तिथि से 460 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस अवधि के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।